अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इज़राइल ईरान युद्ध चल रहा है और हर सेकंड की न्यूज़ से आप अपडेट भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या टीवी चैनल के ज़रिए हो। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा इतिहास बताऊँगा जो आपने बहुत कम सुना होगा, तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। इज़राइल गाज़ा में जेनोसाइड तो कर ही रहा है, उसके साथ-साथ अपनी विस्तारवादी सोच के तहत पिछले 2 साल में गाज़ा, सीरिया, लेबनान और यमन पर हमले करता रहा है और अब ईरान पर भी बाकायदा हमला कर दिया। उसकी वजूहात आपको किसी अगली वीडियो में बताऊँगा। यहाँ सबसे पहले इस वीडियो में इज़राइल का इतिहास जानें। अर्ली हिस्ट्री। पहली शताब्दी में इज़राइल में यहूदी सभ्यता तकरीबन 1000 साल ज़्यादा पुरानी थी। रोम ने यरूशलेम में मुक़द्दस टेम्पल को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया और अपना कब्ज़ा कर लिया। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, इस समय रोमन ने इस क्षेत्र का नाम बदलकर फ़िलिस्तीन रख दिया और आबादी के एक हिस्से को निर्वासित कर दिया, दर-बदर कर दिया। फॉर 2 मिलेनिया आफ्टर द रोमन कॉन्क्वेस्ट, no other state or unique groups developed in the region। इसके बजाय अलग अलग साम्राज्य और लोग आए, उपनिवेश बनाए, शासन किया और गायब हो गए। और इन बदलावों के दौरान यहूदी फिलिस्तीन में वहीं रहे। 1517 और 1917 के बीच फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ये क्षेत्र शुरू में ओटोमन साम्राज्य के तहत बहुत समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन साम्राज्य के पतन के दौरान ये एक विरल आबादी वाला, कम आबादी वाला, गरीब बंजर क्षेत्र बन गया। इस बीच 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में ज़ायनी आंदोलन उभर रहा था, जो यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बढ़ती यहूदी विरोधी भावना और हिंसा के साथ-साथ पूरे महाद्वीप में बढ़ते राष्ट्रवाद से पैदा हुआ था। ज़ायनी, जिनका मकसद इज़राइल की भूमि में एक खुद मुख्तार राज्य में यहूदी लोगों की वापसी थी, यहूदियों के बढ़ते प्रवास को बढ़ावा दिया और फिलिस्तीन में यहूदियों के स्वतंत्रता के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मान्यता की मांग की। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के बीच में ऑटोनोमस साम्राज्य की हार हुई। इट्स लैंड वर सीडेड टू द विक्टोरियस एलाइड, तो जिन्होंने इस भूमि को नए राष्ट्रों में विभाजित कर दिया, जिसमें इराक, लेबनान और सीरिया शामिल थे। द ब्रिटिश मैंडेट। ब्रिटिश शासन सेवर्स की संधि 1920 के तहत राष्ट्र संघ ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को दे दिया। ब्रिटेन का काम बालफोर घोषणा को लागू करना था, जिस पर 5 साल पहले दस्तखत किए गए थे, जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक भूमि बनाने की ब्रिटेन की इच्छा बताई गई थी। इस घोषणा से पहले ही यहूदियों ने ज़मीन खरीदना और बसना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे वो ज़मीन खरीदते रहे, वैसे-वैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर तक यहूदियों की आबादी बढ़कर लगभग 6 लाख हो गई। जब यहूदियों की इज़राइल की भूमि पर वापसी शुरू हुई, तो अरब जो वहाँ रह रहे थे 19वीं सदी के आखिर में और उससे भी ज़्यादा 20वीं सदी की शुरुआत में, इन अरबों की राष्ट्रीय चेतना फिलिस्तीन राष्ट्रवाद के रूप में उभरी और ये राष्ट्रवाद स्वतंत्रता की आकांक्षा रखता था। इस तरह स्वतंत्रता के लिए अरब की इच्छा यहूदियों की वापसी की इच्छा से टकरा गई। इस क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण 1923 से 1948 तक रहा। इस दौरान अधिकारियों को यहूदी शासन के लिए ज़ायनीवादियों की मांगों और इस यहूदी उपस्थिति और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को अस्वीकार करने वाले बढ़ते अरब राष्ट्रवादी आंदोलन से चुनौती मिली। बढ़ते यहूदी अरब हिंसा और कुछ यहूदी चरमपंथियों द्वारा ब्रिटिश कर्मियों पर हमलों के कारण ब्रिटेन ने घोषणा की कि वो इस क्षेत्र पर अपना शासन समाप्त करना चाहता है। इस अवधि के दौरान 1939 का श्वेत पत्र भी था, एक व्हाइट पेपर भी था, जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन ना तो एक यहूदी राज्य होगा और ना ही एक अरब राज्य, बल्कि 10 सालों के अंदर बसने वाला
एक स्वतंत्र राज्य होगा। श्वेत पत्र ने पहले 5 वर्षों के लिए फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रवास को 75,000 तक सीमित कर दिया। यहूदियों द्वारा कितनी भूमि अधिकृत की जा सकती है, इस पर भी बड़े प्रतिबंध लगाए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद व्हाइट पेपर को रद्द करने के प्रयासों के बावजूद ये मई 1948 में ब्रिटिशों के फिलिस्तीन से चले जाने तक प्रभावी रहा, असरदार रहा। यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान, संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना फरवरी 1947 में ब्रिटेन द्वारा अपनी जनादेश सरकार को समाप्त करने के इरादे की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष समिति नियुक्त की। फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति यानी द यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन ने 2 अलग-अलग राज्यों यहूदी और अरब की स्थापना की सिफारिश की, जो आर्थिक संघ से जुड़े हुए थे, जिसमें यरूशलेम बैथलेहम क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के तहत एक इनक्लेव के रूप में था। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विभाजन योजना पर मतदान किया, जिसे यहूदी पक्ष ने 2 राज्यों की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की योजना को मान लिया। अरब राज्यों ने योजना को मानने से इनकार कर दिया। फाउंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल 1948, इजराइल राज्य की स्थापना 1948 एक खुद मुख्तार राज्य के रूप में इजराइल की स्थापना की आधिकारिक घोषणा तेल अवीव में फ्राइडे 14 मई 1948 को ज़ियोनी नेता डेविड बेन गुरियन द्वारा की गई थी, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन देश आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया था। द 6 डे वार 1967, 1967 में एक युद्ध हुआ जो इजराइल और सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और इराक के बीच हुआ, जो 6 दिन चला, जिसमें 2,50,000 सैनिकों को जुटाया गया हमले के लिए। लेकिन इजराइल ने जॉर्डन से पश्चिमी तट, इजिप्ट से गाजा और सिनाई प्रायद्वीप और गोलन पर कब्जा कर लिया। इजराइल टुडे, आज का इजराइल 1948 से अब तक इजराइल की जनसंख्या 10 गुना बढ़ गई है। इजराइल की स्थापना तकरीबन 8 लाख की आबादी के साथ हुई थी। आज इजराइल की आबादी तकरीबन 97 लाख है, उसमें से लगभग 75% यहूदी हैं। राजनीतिक मोर्चे पर ज़्यादातर राज्य यहूदी राज्य के अस्तित्व के अधिकार को नकारना जारी रखे हुए हैं। 22 मध्य पूर्वी राज्यों में से सिर्फ 2 ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर साइन किए हैं, मिस्र और जॉर्डन। उन लोगों का दर्द कोई नहीं समझ सकता जो 2 साल से इजराइल का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे वो गाजा के मासूम बच्चे हों, और यही वजह है ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल के हमले के पहले ही दिन इजराइल ने ईरान के टॉप ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट को शहीद कर दिया था। इससे अगली वीडियो में मैं उन वजूहात पर डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब